हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का द उमंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है और जो 2023 वाला जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो किन किन व्यक्तियों को दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है वो आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको नाम से भी पता चल रहा होगा, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। एक और बात बता देते हैं, जब ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो भी साहित्य के क्षेत्र में ही पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान पुरस्कार है। इसको ध्यान दीजिएगा, यानी कि सेकेंड लार्जेस्ट पुरस्कार है आपका साहित्य के क्षेत्र में, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं इसका शुरुआत कब किया गया था। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है इसका शुरुआत आपका 1954 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था आपका? आपका 1954 ईस्वी में किया गया था। और एक बड़ी बात बता देते हैं, ये आपका टोटल 24 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है आपका? ये आपका टोटल 24 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि कौन कौन सी वो भाषा है जो हमारे संविधान में लिखा गया है, 22 भाषाओं का चर्चा किया गया है। यानी कि अनुसूची 8 और भाग 17 में 343 से लेकर 351 तक जो आपका 22 भाषाओं का चर्चा किया गया है वो आपका ये 22 भाषा और 2 भाषा आपका, एक हो जाता है राजस्थानी और दूसरा हो जाता है इंग्लिश। कौन कौन? एक हो जाता है आपका राजस्थानी भाषा और दूसरा आपका हो जाता है अंग्रेजी। यानी कि कुल मिलाकर के आपका 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद चलते हैं जो आपका महत्वपूर्ण है, यानी कि जैसे इंग्लिश, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, मैथिली, ये जितने भी इंपॉर्टेंट है उसी को हम लोग देखेंगे। टोटल जो 24 भाषा है उसको देखना जरूरी नहीं है, उसमें से 5 ऐसे भाषा हैं जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका हर एग्जाम में आपका टैली करते रहेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अंग्रेजी। अंग्रेजी में किसे दिया गया है? आपका अंग्रेजी में उनका नाम है नीलम शरण गौर। क्या नाम है इनका? नीलम शरण गौर जी को दिया गया। ये आपका उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? आपका उत्तर प्रदेश के रहने वाले। इनकी उपन्यास का क्या नाम है? आपका रेक्यूम इन रागा जानकी। क्या नाम है? रेक्यूम इन रागा जानकी, इनके नोवेल यानी उपन्यास का नाम है। उसके बाद बात करते हैं कि हिंदी के क्षेत्र में किसे दिया गया है। तो हिंदी के क्षेत्र में आपका संजीव को दिया गया है, संजीव जी को दिया गया है। किसे दिया गया है? आपका संजीव जी को दिया गया है। इनके नोवेल का नाम है मुझे पहचानो। क्या नाम है आपका? मुझे पहचानो। वैसे भी आपको याद करने में एक और बात बता दें, आसानी होगी, ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजी के क्षेत्र में किसे दिया गया है? नीलम शरण गौर जी को। इनके उपन्यास का नाम है रेक्यूम इन रागा जानकी। उसके बाद आता है हिंदी। हिंदी के क्षेत्र में देखिए एक सिंगल नाम है आपका। हिंदी नाम वैसे भी पता चलता होगा कि जितने भी नाम होते हैं वो नाउन होते हैं, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम ही होते हैं। तो हिंदी के क्षेत्र में किसे दिया गया है? और संजीव जी को दिया गया है। इनके उपन्यास का नाम है मुझे पहचानो। उसके बाद नेक्स्ट आता है उर्दू के क्षेत्र में किसे दिया गया है? आपका उर्दू के क्षेत्र में सादिका नवाब सहर को दिया गया है। आपको नाम से भी पता चल रहा होगा कि ये आपका उर्दू जैसा नाम कुछ दिखाई दे रहा होगा। उनका नाम क्या है आपका भाई? तो सादिका नवाब सहर। इनका जो उपन्यास है उसका नाम है आपका राजदेव की अमराई। क्या नाम है आपका? राजदेव की अमराई। तो उर्दू के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो सादिका नवाब सहर जी को दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं संस्कृत के क्षेत्र में किसे दिया गया है, यानी कि संस्कृत भाषा के लिए किसे दिया गया है? तो आपका अरुण रंजन मिश्रा जी को दिया गया है। किसे दिया गया है? अरुण रंजन मिश्रा। देखिए संस्कृत नाम है, देखिए ये नाम संस्कृत जैसे थोड़ा सा लग रहा होगा, अरुण रंजन मिश्रा। ठीक है, क्या नाम है आपका? अरुण रंजन मिश्रा जी को दिया गया है। इनका जो कविता है, इनका कविता का नाम है सुने मेघ गानम। क्या नाम है? सुने मेघ गानम। ध्यान दीजिएगा, क्या नाम है? सुने मेघ गानम। कभी कभी नाम ना देकर के पूछ देता है कि संस्कृत भाषा के लिए किस कविता या किस नोवेल, किस उपन्यास को यह पुरस्कार दिया गया है, तब का हो जाता है सुने मेघ गानम। उसके बाद बात करते हैं मैथिली भाषा के लिए दिया गया है। जब बिहार के जितने भी एग्जाम होने वाला है उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये मैथिली भाषा। मैथिली भाषा के लिए किसे दिया गया है? तो मैथिली भाषा के लिए यह पुरस्कार बासुकीनाथ झा जी को दिया गया है। किसे दिया गया है आपका? बासुकीनाथ झा जी को दिया गया है। इनका जो किताब है यानी कि उपन्यास है उसका नाम है समझ संकेतन। क्या नाम है आपका भैया? समझ संकेतन। एक बात ध्यान दीजिएगा सारे को,
इसका शुरुआत किया गया था 1954 में। ये टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। जो संविधान में 22 भाषाओं का चर्चा किया गया है वो 22 भाषा, और दो, एक अंग्रेजी और एक राजस्थानी। उसके बाद अंग्रेजी भाषा के लिए नीलम शरण गौर जी को दिया गया है, और हिंदी भाषा के लिए संजीव जी को दिया गया है, नाम से भी पता चल रहा होगा। उसके बाद उर्दू भाषा के लिए सादिका नवाब शहर जी को दिया गया है, या उर्दू जैसा नाम भी दिखाई दे रहा होगा। उसका संस्कृत भाषा के लिए अरुण रंजन मिश्रा जी को दिया गया है। ये देखिए आपका संस्कृत जैसा नाम भी पता चल रहा होगा, अरुण रंजन मिश्रा। उसके बाद मैथिली भाषा के लिए बासुकीनाथ झा जी को दिया गया है। इनकी किताब का नाम है, उपन्यास का नाम है समझ संकेतन। तो ये आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित ये आपका जो इंपॉर्टेंट पुरस्कार था उसको हम बता दिए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।